जरदारी साहब का ये कहना है कि पहले दोस्तों से बात होगी हुकूमती इत्तेहादियों से बात होगी, और हुकूमत के अहम इत्तेहादी जो कि पीडीएम का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, साफ इनकार कर दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को आप लोग कन्विंस करेंगे या इस इनकार को ही बस उनकी राय समझेंगे? देखिए नादिया, पीपल्स पार्टी का तो कोई आज से नहीं, शुरू से पहले दिन से हम बातचीत पे बिलीव करते हैं, और इस चीज़ में हमने रिकन्सिलिएशन में बहुत नुकसान भी उठाए, लेकिन अल्टीमेटली मुल्क को चलाने के लिए, जमहूरियत को चलाने के लिए अब भी मैं समझता हूँ पहले की तरह पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी एक अलग पार्टी है, उनकी सोच है, लेकिन क्योंकि वो हुकूमत के वो पीडीएम कैसे हैं, हम तो उनके इत्तेहादी हैं। तो हमारी तो 3 दुनिया पार्टी की, उसमें बड़ी वाज़ेह इस वक्त जो मुल्क इस तनाव की कैफियत है, जिसमें इकॉनमी का भी नुकसान हो रहा है, जिसमें जमहूरियत के नुकसान का भी अंदेशा है, और इदारों की लड़ाई टकराव की तरफ जा रही है इदारों का आपस में। तो इसमें पीपल्स पार्टी ने अपनी कमेटी इसलिए बनाई है कि पहले अपने इत्तेहादियों से शुरुआत की जाए और इत्तेहादियों को कायल किया जाए कि हम अपोजिशन के साथ, पीटीआई के साथ या कोई और दूसरी जमातें जो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, उनके साथ हम मुज़ाकरात करें, और फिर कमेटी में कोशिश ये है कि उन लोग के लोग भी शामिल हो जाएं, पीडीएम के लोग भी शामिल हो जाए इस कमेटी के अंदर। एक ऐसी कमेटी बने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, इलेक्शन की तरफ लेके भी जाना है या जिस तरफ भी लेके जाना है, एक कंसेंसस हो और उसका फ्रूटफुल नतीजा निकले।